बंदा मारने के पीछे तुला हुआ मैं। अच्छा तुम्हें हो गया वो जानना एक्टिव पे। वो तो भाग गया भाई। बीज आना चला गया। अरे पिछले 1 साल से मारने की धमकी चल रही है और ये बंदा रेकी करने आ रहा हमारा हर जगह। रोक ले अभी थोड़ी देर तक। साल से हमें दुखी कर रखा है इसने। 1 साल से हमें दुखी कर रखा है। और इधर से ये जो हमारी माता है ये इसके साथ मिली हुई है और ये जब भी देखो ये हमारे पीछे पड़ा होता है। आज हम हॉस्पिटल में इन्होंने घर वालों ने हमारे साथ लड़ाई दंगे करे, सिर फाड़ा है। उसके बाद ये हमारे पीछे देख से करके हमारे को पिटवाने के चक्कर में, मरवाने के चक्कर में ये हमारा पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। आज ही लड़ाई झगड़ा हुआ है ये आज भी हुआ है, 3 दिन पहले भी हुआ था। 1 साल से चल ही रहा है। 6 महीने से हमें घर से बाहर निकाला हुआ है। हम 6 महीने से पापा और मैं बीच वाला लड़का हूँ। हमें दुकान पे रहना पड़ रहा है। ना हम रोटी खाने के लायक है, ना हम किसी चीज़ के लायक है, ना हम काम कर पा रहे हैं, ना हमारे पास कोई रोज़गार है। इन्होंने हमारे को बहुत दुखी कर रखा है, मेंटली फिजिकली। इन्होंने टॉर्चर इतना कर करके कि पागल कर दिया हमारे को इसने। ये हमारे को कहीं का रास्ते नहीं दे रहे। आपकी मम्मी का क्या नाम है? हसीना। हसीना। और ये उनके साथ मिले हुए हैं? ये मिले हुए हैं। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम राम शर्मा है, जो भी हमारी पीछा करते हुए आया था हॉस्पिटल तक स्कूटी पे। हाँ, स्कूटी पे। और ये भाग चुका है। अभी भी मारने की कोशिश में आया था ये पीछे हमारे। अच्छा जी। तो आज सुबह क्या बात हुई? आज सुबह कुछ नहीं बात हुई। आज हम घर में गए थे तो हमने मदर को ये कहा था, वो ये कह रहे थे कि हिस्से में दीवार डाल लो। हमने दीवार डालने के लिए बोला तो इन्होंने सोना जब्त कर रखा है, जो कि सोने का प्रूफ मेरे पास आ चुका है। उसका जो बैग सोना जब्त कर रखा है वो भी 8 लाख का। उसका बैग हमारे पास आ चुका है, उसकी फोटो है हमारे पास, वीडियो भी है। और ये कहते हैं कि उस बैग में सोना नहीं था। ये झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में ये झूठ बोल रही है। तो उसके बाद इनकी क्या है सुनी हुई तो ये बाहर आए। बाहर आने के बाद इन्होंने मतलब कि डंडावारी हुई तो छोटे भाई ने डंडा सिर में मारा। छोटे भाई ने? हाँ, छोटे वाले ने। आपका छोटा भाई है? हाँ जी, मेरा छोटा। तो आपका छोटा भाई भी आपकी मम्मी की तरफ? हाँ, मम्मी की तरफ है। तो जो आपकी मम्मी है हसीना, हाँ जी, हाँ जी, और ये जो शर्मा जी है दूसरे, इनका क्या कुछ रिलेशन है? क्यों ये इनका गलत रिलेशन चल रहा है। बस ये गलत रास्ते पे चली पड़ी है और हमने इसको समझा के बुझा लिया। हमने बहुत समझा लिया कि मान जे ये नहीं मान रही। अच्छा। हाँ, हमने इससे हाथ जोड़ के पैर भी पकड़ लिया। हमने ये नहीं मानती बिल्कुल भी। अब ये नहीं मानती तो ये उसके साथ रहना चाहती है तो रहे, हमें उस चीज़ का फ़र्क नहीं है। ठीक है, पर ये हमारा पीछा छोड़ दे। अगर कल को हम 3-4 फैमिली मेम्बर हैं, अगर कल में हम चारों को कुछ ना कुछ हो गया या कुछ भी हमारी मौत होगी तो इसके जिम्मेवार छोटा भाई समीर, माता हसीना और ये राम शर्मा और राम शर्मा की फैमिली होगी इसके जिम्मेवार। बस। आप 4 आदमी कौन कौन है? मैं, पापा, बड़ा भाई और एक भाभी है हमारी। भाभी है? हाँ जी। और अब एक गुड़िया हुई है जो छोटी है, भतीजी। आपके पापा का नाम क्या है? रईस। एरिया कौन सा पड़ता है? हम रह रहे हैं अभी यहाँ मायापुरी मार्केट में। आपने कोई FIR भी दर्ज कराई है? हमने FIR दर्ज इतनी करा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सेक्टर 32-33 में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। हम जब भी जाते हैं वो हमारी FIR लेते हैं। FIR होने के बाद हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा किसी भी चीज़ का। अब हम इसकी या तो हम मेडिकल की फोटोकॉपी करके या तो हम सारे थानों में कंप्लेंट देंगे। इन्होंने लॉक लगा रखा था, हमने मेन लॉक कल ही लगवाया था नवा, वो मेन लॉक तोड़ दिया। और रात ये पीछे से चढ़ के आई है जबकि रास्ता नहीं था कहीं से। ये पीछे से दीवार पे टप के आई है, बड़ा भाई, वो छोटा भाई और ये माता पीछे से सीढ़ी लगा के टप के आई है। अब ये नहीं पता किसने इनको ये रास्ता दिया। पीछे से सीढ़ी लेके आई है, सीढ़ी लगा के ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद ये अंदर गए। अंदर से इन्होंने छोटा ताला तोड़ा, दरवाज़ा बढ़ के अंदर चले गए। उसके बाद हम आए, हमने इससे रिक्वेस्ट करी कि दरवाज़ा खोल दे। ये दरवाज़ा नहीं खोल रही थी रात से, मगर चलो कोई बात नहीं। इन्होंने ये बोला कि सुबह आके अपनी दीवार कर लेना। हम सुबह गए, हम तीनों भाई। ये रात भाई भी लेट आया वहाँ से, गुड़गांव था ये जॉब करता है। तो ये भाई 3 बजे 1:30-2 बजे आया वहाँ से। उसके बाद ये आया, इसको भाई हमने रखा। अब हम इसकी ज़्यादा चल रही है, ये औरत है इसलिए इसकी ज़्यादा चल रही है। हम मर्द हैं तो हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी कोई चल नहीं रहा हमारा। आज किसने मारा आपके सर? छोटे भाई ने। छोटे भाई? हाँ जी। क्या नाम है छोटे? समीर।
समीर ने आपके सर पे हाँ मार जी। दिया, लठ मारा है। हाँ जी, लठ मारा। तो आपने कोई पुलिस थाने में अब जा रहे हैं, हम एफआईआर करने जा रहे एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। हैं। ये किस चक्कर में हो रहा है? पहले सोना जब्त कर लिया गया, अब ये प्रॉपर्टी के जब्त करने के लिए चक्कर में है, क्योंकि मकान की अब तक हमारी किस्त नहीं जा रही है। 3 किस्तें पेंडिंग हो गई है। चौथी किस्त में बैंक वालों ने हमें उस पर लिख के चले गए हैं कि ये प्रॉपर्टी अब अंडर आ चुकी है बैंक के। अगर चौथी किस्त न गई तो वो मकान बैंक के अंडर में चला जाएगा। हमने अपनी माता को ये समझा लिया है कि भाई तू कुछ ना कुछ कर ले, मान जा, हमारी बात मान जा। ये नहीं मान रही। बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के ट्रामा सेंटर में एक युवक पहुंचा हुआ है और लगातार अपनी माता पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा इस युवक के द्वारा बताया जा रहा है कि बड़े भाई ने इसके ऊपर लाठी से, डंडे से सुबह सुबह हमला कर दिया गया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं करनाल के ट्रामा सेंटर में यह युवक यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसका मेडिकल यहाँ पर कराया गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।